जब इतिहास विषय पढ़ने वाले उसमें घटक है असहयोग आंदोलन एवं गांधी जी का आंदोलन। इसे इतिहास घटक है असहयोग आंदोलन। सहयोग आंदोलन इसमें 1920 ईस्वी से 1947 ई तक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ई में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद भारत राष्ट्रीय आंदोलन की भागदौड़ महात्मा गांधी के हाथ में आई। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्धों को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्र आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य का पहला पॉइंट, महात्मा गांधी 1893 में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिषेध था। वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए स्थायी रूप में बस गए थे। वहाँ के हिंदी भारतीय लोगों के साथ अपराधी की भाषा व्यवहार किया जाता था। उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था। 1906 में शासन ने एक आदेश निकालकर असफेद वर्णियों को अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहां के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया। दूसरा पॉइंट, गांधी जी का भारत में आगमन। 9 जनवरी 1915 ई को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सामान्य लोगों का दुख और दरिद्रता देखकर उन्होंने राष्ट्र सेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंब किया। सत्याग्रह का दर्शन। गांधी जी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। अन्याय करने वाले व्यक्ति को स्वयं और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है। सत्याग्रही व्यक्ति ने हिंसा अथवा असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गांधी जी की सीख थी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारियों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। यह नील निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की सख्ती की जाती थी। परिणामतः किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। गांधी जी 1917 ई में चंपारण गए। वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा। किसानों के साथ न्याय हुआ। पहला पॉइंट, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। दूसरा, गांधी जी का
भारत में आगमन। भारत में आगमन। तीसरा सत्याग्रह दर्शन। सत्याग्रह का दर्शन। चौथा चंपारण सत्याग्रह। पांचवा पॉइंट है खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह